हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग अपने प्रीलियम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपके प्रीलियम्स में तो पूछा ही जा सकता है। खासकर स्टेट पीएससी जो एग्जाम्स होते हैं या यूपीएससी होता है, यहाँ आपको डाटा देखने को इसमें मिलेगा। साइबर क्राइम क्या होता है इससे रिलेटेड, साथ साथ I4C के बारे में हम लोग देखेंगे, I4C है क्या। ठीक है। तो और मेंस में कोड करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा, हालांकि इथिक्स में भी और या फिर से जीएस पेपर 1 में भी आप देख सकते हैं, आप जीएस पेपर 3 में भी इवन जो इंटरनल सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड भी यहाँ पे मुख्य रूप से जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने 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 जो इस डिस्कशन जो है उसको पूर्णतः कंप्लीट करें। तो पूर्णतः हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं इस टॉपिक का। ये टॉपिक बस ये आप देख पा रहे हैं इतना ही है। एक क्रिमिनल को पकड़ने का एक नया मॉड्यूल जारी किया गया है और वो कौन सा है? तो वो है प्रतिबिंब मॉड्यूल। अब प्रतिबिंब मॉड्यूल क्या है अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग देख लें कि जब से डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ है, जब से एआई का दौर शुरू हुआ है, तब से आप देखिए अपराधों की श्रेणी में भी क्या हो रहा है। जैसे वायरस को देखे होंगे आप। वायरस क्या होता है, एक बार अटैक करता है उसके बाद से धीरे धीरे वो क्या करता है, अपना रेजिस्टेंस चेंज करता जाता है, करता जाता है। ठीक, हमारे शरीर में भी है। शरीर में भी मैंने पिछले क्लास में बताया था, एंटीबायोटिक से रिलेटेड जो चीज़ें बताया गया था उसमें उसमें बताया था कि हमारे शरीर का जो एंटीबॉडी है वह उस तरह का जो है रेजिस्टेंस विकसित कर लेता है जिस तरह का उसमें इनपुट दिया जाता है। ठीक है। तो ठीक वैसे ही जो क्राइम है, आने वाले समय में जैसे ही डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, एआई का दौर आ रहा है, वैसे क्राइम के तरीके जो है, तौर तरीके भी है, वो बदल रहे हैं। ठीक है। जैसे एक समय होता था जिसमें आप सुने होंगे कि इस व्यक्ति को किडनैप कर दिया गया, यानी फिजिकली किडनैप कर किया जाता था। ठीक है। एक समय होता था कि जिसमें आप देखते होंगे कि कुछ लोग गए बैंक से पैसा काढ़े और पैसा से निकाले, जब जैसे ही वैसे रास्ते में चार बदमाशों ने उनको घेर कर क्या कर लिया, गाड़ी में अगवा कर लिया और फिर से वहां से पैसा जब निकाल लिए फिर उनको कुछ सुंघा के छोड़ दिए, चले गए। ऐसा सुने होंगे आप। या ऐसे भी सुने होंगे आप कि कुछ व्यक्तियों से, उनके घरों के या उनके आसपास के कुछ लोगों से उनको क्या कर लिया जाता है, टेलीफोन वगैरह किसी को अगवा करके, और तब उनके फिरौती जो होती है वो मांगी जाती थी कि इतना अगर आप नहीं देंगे तो इस आपके घर के परिवार के इस आदमी को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा किया जाता था। आज उसका मॉड्यूल चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ है? तो वह आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है या एआई का दौर आ रहा है, उसमें आप देख रहे होंगे कि पहले जो क्राइम होता था स्पष्ट रूप से अब उसको वह कन्वर्ट हो गया किसमें, साइबर क्राइम में हो गया है। या एआई जो है रिलेटेड एडिटेड एडिट वाला जो है वह उसमें देखिए, आपका ही फेस है, आपको एडिट करके कहीं वो लगा दिया जाएगा, उसके बाद से आपका वीडियो जैसे वह क्लिप बना दी जाएगी और वहाँ से आपको फिरौती वहाँ से मांगी जाएगी कि अगर आप ये नहीं देते हो तो ये आपकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है। और लोग भी बहुत उस मतलब चूंकि डिजिटल लिटरेसी ना होने के कारण लोग जागरूक नहीं है, और जागरूक नहीं है तो इसलिए उस चीज को वह क्या मान लेते हैं, रियल मान लेते हैं। इसलिए वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति से यह कहा जाता है कि आपका मैंने वीडियो बना के रखा है या आपका ये वीडियो है ऐसा ऐसा है, मैं यहाँ पे रिलीज कर दूंगा, नहीं तो आप इतना पैसा दो, नहीं तो वो एक तो उसका मेंटल हेल्थ, एक तो उसके बाद से डेड लाइन जो होता है वो अलग चीज है। तो समाज का भी यहाँ पे कंसर्न अगर कह सकते हैं तो पूर्णतः समाज का भी नहीं है, क्योंकि वो डिजिटल लिटरेसी है नहीं। तो डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि लोगों को पहचान ही नहीं, लोग उसको रियल समझ लेते हैं। यानी वो जो एडिटिंग किया हुआ है एआई से, एडिटिंग करके जो उस फिगर पिक्चर्स बनाई गई है या फिर से वह जो वीडियो रिलीज किया गया है उसको रियल समझ लेता है। इवन बहुत सारी लड़कियां जो हैं सोशल मीडिया पे आजकल होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि वह उस वहाँ से उसका अगर वो पोस्ट कर रही है वहाँ से ले लिया और वहाँ से करके उसके बाद से उसको क्या कर रहा है, ट्रोल कर रहा है, या उसको ये ऐसा मतलब कहीं ना कहीं से उसको क्या किया जा रहा है कि उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। ठीक है। कि ऐसा नहीं किया जाएगा या ऐसा नहीं किया तो ये कर दिया जाएगा। ठीक है। इवन वैसे ही एक तरह का नया कंसेप्ट आया है कि डिजिटल अरेस्टिंग। ठीक ना। ठीक है। तो ऐसा चले, या फिर से आप देखे होंगे कि ऐसा जो है क्राइम किया जा रहा है। जैसे आप देखे होंगे मैं तो खासकर आज अभी क्यों ये बदला क्यों है, इसका कारण डिजिटल डिजिटल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहले पैसे निकालने के लिए घर के लोग कहाँ जाते थे, बैंक में जाते थे। बैंक से जाते थे, पैसे निकाल के लेके आते थे, तब वैसे होता था। आज के ज़माने में क्या है, मोबाइल से है डिजिटल, आप फ़ोन पे करिए या गूगल पे कीजिए या फिर से भीम ऐप का प्रयोग कर लीजिए, उसके यूपीआई के माध्यम से आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा या आपके खाते में आ जाएगा।
तो इसके लिए नया वो चीज चल चुका है ओटीपी उस संदर्भ में। जैसे मुझे याद आ रहा कि एक लड़का था, मेरा ही स्टूडेंट, उसके पास ये मेरे सामने ही फोन आता है कि आपका जो है आपके खाते में इतना रुपया जो है ट्रांसफर किया जा रहा है आपके खाते में, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें मिली हुई है, ऐसा मिला हुआ है, ऐसा सारी चीज़ें मिली हुई है। वो कहता है ठीक है भाई। तो कहता है कि अपना अकाउंट नंबर दीजिए। ठीक है, अकाउंट नंबर दे देंगे। तो पहले 1,000 रुपया, ठीक है, पहले 1,000 रुपया अगर आप उसमें इनपुट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, वह जो बेनिफिट है वो मिल जाएगी। तो एक तो ग्रीडी के रूप में हो गया, पैसा इन्वेस्ट किया, फिर वो अपना मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ कर दिया, खत्म हो गया कहानी। ठीक है। इवन जो है खुद मेरे जो फादर हैं उनके मोबाइल पे ऐसा कॉल आता है कि आपके जो है वो पैसा जो है इतना है ये आपके खाते में, और ये सारी चीज़ें अगर नहीं करेंगे आप तो आपके खाते बंद हो जाएंगे। तो आपके खाते को चालू करने के लिए ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा और आप ओटीपी बताइए ताकि तुरंत हम यहीं से चालू कर दें। ठीक है। इवन आरबीआई या जो बैंक्स है वो बार बार आपके मोबाइल पे मैसेज भी आता होगा कि ये सब फ्रॉड में आप ना बचें, मतलब ना जाएं। क्यों? क्योंकि सीधे सीधी बात है कि आपके नंबर पे कभी भी बैंक तो फ़ोन करेगा नहीं, सिंपल सी बात है। उसके पास इतना टाइम नहीं बचा होगा कि आपके पास फ़ोन करके पूछे, आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो अलग हेल्पलाइन लाइन अलग है उसका, लेकिन वह आपके पास फ़ोन नहीं करता है। ठीक है। तो वो मैंने लिया उसको, फिर से उसको बताया बढ़िया से कि हाँ बताओ कहाँ पे कैसे पैसा आया है, किस तरह से, कैसे ओटीपी, कैसे केवाईसी। इवन एक केवाईसी वाले में भी एक संदर्भ चला हुआ है कि केवाईसी कराना है आपके मोबाइल पर, ओटीपी जाएगा, ओटीपी दीजिए। तो अब आप जैसे ही, अब गांव के लोगों को पता नहीं है, अब जैसे ही ओटीपी गया या डिजिटल लिटरेसी नहीं है, ओटीपी गया वहां से वो पैसा पूरा क्या कर लिया, निकाल लिया और निकाल कर मोबाइल स्विच ऑफ कर लेगा। ठीक है। तो इस एक कंडीशन है। फिर ऐसे भी कंडीशन है कि जैसे डीप फेक जैसे वीडियो के बारे में बता रहा था मैं कि एआई से एडिट करके फोटो बना दिया गया, पिक्चर बना दिया गया, इवन वीडियो बना दिया गया। तो यह बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ठीक है। उसके बाद से डिफेक्ट के जैसे आपकी आवाज़ के जैसे एआई से सेम वही आवाज़, बिल्कुल सेम टू सेम वही आवाज़ जो है वही बन जाएगा। अब वही आवाज़ बन जाएगा और वहाँ से एआई थ्रू बना हुआ आवाज़ से आपके घर के लोगों, जैसे आपके गार्जियन है, और वहाँ से फ़ोन करेगा कि हाँ, कि पापा जो ऐसे है, मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, इतना रुपया चाहिए, ये लोग मांग रहा है, फिरौती मांग रहा है। और वहाँ पे बोल दिया जाएगा अगर ये नहीं दोगे, ये आपका लड़का है फंसा हुआ है, नहीं दोगे तो तुरंत जो है हम लोग इसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ये आपकी लड़की है ऐसे, अगर आप नहीं दोगे तो दुर्व्यवहार करेंगे। अब घर का गार्जियन जो होता है या कोई व्यक्ति होता है फिर ट्रांसफर कर देता है। तो ये क्या हो गया, डिजिटल जो है मुख्य रूप से फ्रॉड ही चल रहा है। या फिर से ऐसे भी होता है कि आपके पिताजी के रूप में आवाज़ एआई थ्रू बना लिया गया और आपके पास फ़ोन किया गया कि हाँ बेटा मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, मुझे ऐसा पैसा दे दो। अब उतना पैसा वो मंगा लिया, फिर अपना मोबाइल बन गया। तो आपका मोबाइल का नंबर नहीं है ये, तो नहीं मेरा नंबर नहीं लग रहा है, मैं किसी दूसरे के थ्रू कर रहा हूँ। तो इतना बढ़ गया है ये, जितना ही डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है उतना ही एआई के बढ़ने और डिजिटलाइजेशन होने के कारण यह जो डिजिटल क्राइम है वह इतना ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है, क्योंकि ये जिसके चलते इसको रेगुलेट करना उसी हिसाब से जैसे पहले फिजिकली जो होता था वैसे ही इसको डिजिटली भी जो है करना आवश्यक है। इसी के लिए जो है आई4सी बनाया गया है 2018 में। अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे आई4सी है क्या। ठीक है। तो आई4सी तो इस सब हाँ पहले ही बताया कि इस सारी चीज़ों पे आप अवेयर रहिए। हो सकता है आपके घर के लोग डिजिटल लिटरेसी आपके घर के लोगों के पास ना हो, अलग चीज़ है, आपके पास है, आप अवेयर रहिए। ठीक है। इवन मैं अपने बताता हूँ कि ये शुक्र कीजिए कि मेरा जो है फोटो नहीं था, एक लड़की का जो है फोटो लगा दिया गया और उसको शेयर कर दिया पूरा गाँव में, शेयर कर दिया इसकी शादी होगी, इसकी शादी होगी। ठीक है। तो इतना फेक चला हुआ है और मुझे खुद नहीं पता है कौन लड़की है, गांव इवन मेरे घर के लोगों को नहीं पता है कौन लड़की है, किसकी फोटो है। ठीक है। और वो खुद वो जो लड़की होगी पता नहीं कौन है, उसको नहीं पता है कौन है वो। ठीक, और ये चला दिया गया। तो इतना डिफेक्ट, और डिफेक्ट चलाने से मतलब नहीं है, और चलाने के बाद उसको शेयर करना जो है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, ठीक है आप उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन उसको और जानबूझ के, क्योंकि लोगों को इसमें इंटरेस्ट आता है, क्योंकि अपना मामला नहीं है। और दूसरा चीज़ की गलत चीज़ों को फैलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ठीक है। तो एक ना एक दिन आपके ऊपर भी आ गया। तो डिजिटल लिटरेसी जो है इसका अवेयरनेस रहना चाहिए, क्योंकि इसके अवेयरनेस से आपके घर ये जो मामला कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। ठीक है, सपोज दैट। तो चाहे वो आपका बैंक से रिलेटेड हो या क्राइम से रिलेटेड हो या इवन जो है फिरौती, जो मैंने कहा, या डिजिटल किडनैपिंग आजकल चल रही है, डिजिटल रूप से किडनैपिंग, आपको एक रूम में ही किडनैप कर दिया जाएगा डिजिटली। पहले किडनैप कर आपको उठा के लेके जाते थे सब,
अब डिजिटली किडनैप आपको कर देंगे। तो इसको रेगुलेट करने के लिए आवश्यकता है। तो रेगुलेट कैसे किया? अब एआई तो है, एआई जैसे आप एक शब्द सुने होंगे, विज्ञान जो है वो वरदान है और अभिशाप भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूर्णतः एआई को समाप्त कर दिया जाए, इसका मतलब ये नहीं कि डिजिटल जो सारी चीज़ें उसको समाप्त कर देना सॉल्यूशन नहीं है, नहीं। उसका सॉल्यूशन है कि इसको रेगुलेट किया जाए, ठीक है। तो जैसे जैसे क्राइम बढ़ रहा है उस तरह का जो है स्टेप भी लेना पड़ेगा। तो उसी के संदर्भ में I4C बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2018 में, ठीक ना। जैसे आप देखे होंगे ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ठीक है, सीआईडी है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके आधार पर क्या बनाया गया है? I4C बनाया गया है, ठीक ना। तो I4C के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अब ये कौन सा मॉड्यूल जारी किया गया है? तो ये है प्रतिबिंब मॉड्यूल है। तो इसी से आप समझ गए होंगे कंटेंट क्या है पूरा। प्रतिबिंब जो मॉड्यूल है यह मुख्य रूप से जो साइबर अपराध हो रहा है उस साइबर अपराध के अपराधियों को पकड़ने के लिए बनाया गया एक मॉड्यूल है जिसका नाम क्या है? प्रतिभा मॉड्यूल, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो हाँ, मैं उस चीज़ को मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा फ्रॉड है, कोई भी ऐसा अननोन नंबर से अगर कोई फ़ोन करता है कि इतना पैसा है, इतना पैसा, भाई ठीक है, मैं वहाँ पे लगाऊंगा, वहाँ पे अगर कंफर्म हो जाता है तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। या वहाँ इवन आपको कोई वीडियो क्लिप लगा के भी अगर आपसे बार बार आपको जो है कह रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है कि आपका वीडियो है, ऐसे गंदा वीडियो हो चाहे ऐसा है, रिलीज कर देंगे, तो वही कर रिलीज तुम, कहाँ से हो, तुम करो रिलीज, दिखाया जाए, ठीक है। वही दो चार लोग कहेंगे, कहने दीजिए, वो तो लोग वो नहीं, जो अवेयरनेस नहीं है जिनके पास, उनके पास जब उनके साथ ऐसा होगा तो खुद उनके पास ऐसा समझ में आएगा। लेकिन उसके चलते आप अपने को सुसाइड या अपने को बिल्कुल वो कर लेंगे या पैसा वो उसको दे रहे हैं, तो एक तरह से किसी न किसी रूप से उसको बढ़ावा मिल रहा है, ठीक ना। तो उसको रेगुलेट करने के लिए स्वयं से ही शुरुआत करना जरूरी है। स्वयं से जितना शुरुआत किया जाएगा उतना ही क्या होगा? सही होगा डिजिटल लिटरेसी में। डिजिटल लिटरेसी जितना बढ़ेगी, जितना उसको समझ, और इवन जब आपके साथ हो तो आप उस चीज़ को शेयर करें किसी दूसरे तीसरे के साथ कि मेरे साथ देखो भाई ऐसा हुआ था, ये सारी चीज़ें, ये फ्रॉड है, इसमें नहीं लगना है, ऐसे लगने से ये सारी चीज़ें, ये आपराधिक रूप से ये आपको जो है डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक। सीधी बात है। तो ये मॉड्यूल आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा मॉड्यूल है? प्रतिभा मॉड्यूल। तो अभी प्रतिबिंब जो मॉड्यूल है उसको लोकसभा में हाल ही में बताया गया है कि प्रतिबिंब मॉड्यूल के कारण 6046 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 17,185 लिंकेज हुए और 36,298 साइबर जांच के सहायता के अनुरोध पे क्या हुआ है? प्राप्त हुए। तो साइबर क्राइम वगैरह ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर से डिजिटल जो है अरेस्ट, डिजिटल जो है किडनैपिंग, ये सारी चीज़ें अभियान, सबसे ज़्यादा तो फ़ोन नंबर वाला लफड़ा लग रहा है, ठीक है। अगर आपका नंबर डेटा, अब नंबर किसी को मिल कैसे जाता है? क्योंकि आपका पूरा डेटा है कहीं किसी न किसी कंपनी, जोमेटो, या फिर से आप देख सकते हैं अमेजन, या फिर से फ्लिपकार्ट, किसी न किसी के पास आपका डेटा है। डेटा शेयरिंग वो तो हो ही जाता है, ठीक है, कहीं से खरीद लिया है डेटा, तो उसका प्रयोग कर रहा है। अब आपको है कि आप कैसे अवेयरनेस रहा, ठीक है। तो कोई एडिट करे। दूसरा चीज़ कि आप अपना जो है, खासकर लड़कियों से मैं कहूँगा कि अपना जो है, खासकर बहुत सारी लड़कियां जो अपने क्लिप, अपना वीडियो बना के ऐसे डालती हैं, डालिए ठीक है, लेकिन उसको अवेयर होके डालिए, या ना डालिए और अच्छा रहेगा। दूसरा चीज़ कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उसके कदम उठाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि निगेटिव कदम उठाइए, पॉजिटिव कदम उठाइए, ताकि आप तो बचें, आने वाले समय में दो चार और भी लड़कियां, और भी जो फीमेल्स है या और भी जो लोग हैं उनको भी बचाने के लिए सीख दे सके, या वो भी अपन उनको भी बचा सकें, ठीक है। ऐसा स्टेप लेना चाहिए। तो लोकसभा में हाल ही में बताया गया है कि यह प्रतिबिंब मॉड्यूल से इतना हुआ है। अब यह प्रतिबिंब मॉड्यूल कौन लाया है? तो I4C जैसे अलग अलग क्राइम को रेगुलेट करने के लिए, क्राइम की जांच करने के लिए, पकड़ने के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं, ठीक वैसे ही जो आपका साइबर जांच मुख्य रूप से देखा जाए, या साइबर क्राइम जो होता है उसको पकड़ने के लिए जो है कौन है? I4C संस्था है, 2018 में स्थापना हुई थी। तो देखिए यही है I4C जो है, इसका I4C का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक ना। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है। अब किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और यह मुख्य रूप से किस तरह से काम करता है? तो LEAS याद रखिएगा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। तो I4C क्या है? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है। और I4C का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक ना। और सहवीरी करावहे, ये इसका मुख्य रूप से लोगो है।
ठीक। अब इसमें एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है जो आपसे फिरौती या ऐसा डिजिटल अरेस्टिंग ऐसे सारी चीज़ें अगर होती है आपके साथ, तो आप 1930 ये लॉन्च किया गया है I4C के द्वारा। इन केस ऑफ साइबर फ्रॉड, अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है तो 1930 पर आप जो है वहाँ पे क्या कर सकते हैं अपना, हाँ, मामला दर्ज करा सकते हैं 1930 नंबर पे, ठीक ना। तो 1930 वाले नंबर पे आप अपना मामला दर्ज करा सकते हैं। यह लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च कब किया गया था? 2018 में नई दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। किस मंत्रालय के अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नाम क्या है? I4C है, ठीक ना। तो I4C याद रखिएगा, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, और इसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C अभी मैं बताया, तो लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। अब कैसे पकड़ता है? तो भौगोलिक सूचना प्रणाली, ठीक है, जियोलॉजिकल जो है, हाँ, सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, ये सॉफ्टवेयर है, यही पकड़ता है। उद्देश्य क्या है कि राज्य पुलिस बलों सहित प्रवर्तन एजेंसी यानी ईडी को क्या करेगा, वास्तविक समय में साइबर अपराधियों को पता लगाने और उनके नेटवर्क को नष्ट करने में सहायता प्रदान करेगा। और ये जो प्रतिबिंब मॉड्यूल जो लॉन्च किया गया है I4C के द्वारा, पूरे देश में साइबर अपराध में प्रयुक्त मोबाइल नंबरों की GIS मानचित्र में प्रदर्शित करने का अनूठा लाभ प्रदान करता है। और इस सॉफ्टवेयर के सहयोग से क्या किया जा रहा है, उनको जांच करके अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, ठीक ना। तो यह इसे किस मंत्रालय? गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध डेटा साझाकरण विश्लेषण के आधार पर LEAS, मैंने सभी अभी बताया ही। और विभिन्न राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में भी शामिल। और नंबर कौन सा है? 1930 है, 1930 है, ठीक है। टोल फ्री नंबर, इस पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। I4C का ध्यान क्या है? नागरिकों के साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए केंद्रित है, जो अभी मैंने बताया। और इसका केंद्र कहाँ पे है? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है I4C का, ठीक। I4C का गृह मंत्रालय नई दिल्ली जो है हेडक्वार्टर है इसका। मुख्य रूप से इसका जो है कार्य क्या है, साइबर अपराध के विरुद्ध लड़ाई में एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। और LEA जो है, क्योंकि अनुसंधान समस्या और आवश्यकताओं की पहचान करना, और भारत और विदेशों में भी शैक्षिक संस्थान अनुसंधान रिसर्च संस्थान के सहयोग से नए प्रौद्योगिकी या फोरेंसिक उपकरण के विकास में अनुसंधान विकास की गतिविधियां शुरू करना इसका काम है। और आतंकवाद या चरमपंथी समूहों को बढ़ावा देने के लिए जो साइबर स्पेस है उसके दुरुपयोग को भी रोकना इसका काम है, ठीक है। आतंकवाद को भी रोकने का भी काम करेगा ये। और तेजी से बदलती जो प्रौद्योगिकी की दुनिया है, अंतर्राष्ट्रीय में साइबर कानून में संशोधन करने का सुझाव यह दे सकता है। गृह मंत्रालय इसका नोडल अधिकरण के रूप में परामर्श कार्य करता है, मैंने बताया ये आपको पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं। और राष्ट्र की सेवा के लिए जुनून वाले नागरिकों के एक मंच लाने और देश में साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए साइबर अपराध स्वयं सेवा कार्यक्रम की परिकल्पना ही करता है। तो I4C जो जरूरी था आपके एग्जाम के लिए, मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो यहाँ से प्रीलिम्स फैक्ट पूछा जा सकता है I4C से, और मेंस में तो बहुत सारी चीज़ें इससे लिखी जा सकती हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।